हेलो दोस्तों, थ्री लिनिस पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। मैं संजय। कुछ दिन पहले ही मुझे नोएडा में जॉब मिली थी। अपने गांव से दूर पहली बार आया हूं। इस जगह के बारे में ज्यादा तो जानता नहीं, पर कुछ कुछ बातें पता है। इन बड़े बड़े शहरों के जैसे अपने काम से काम रखना, लोगों से ज्यादा घुलना मिलना नहीं, बस इतनी सी बात है जो मेरे पापा ने कही थी। नोएडा पहुंचने के बाद बस मुझे रहने का ठिकाना बनाना था। वैसे तो यहाँ मेरा दोस्त रहता है जिसके घर में रुका हुआ था, पर किसी के घर ज़्यादा रुकना भी अच्छी बात नहीं होती। ये सोचकर मैं सुबह सुबह उठकर पहले घर ढूंढने में लग जाता था। एक सुबह की बात है जब मैं एक न्यूज़पेपर में एक पीजी का ऐड देखा। देखने में तो सही लगा और मेरे ऑफिस से ज़्यादा दूर भी नहीं था। मैं उसके दूसरे दिन ही सारे फॉर्मेलिटीज करके पीजी में शिफ्ट हो गया। वैसे बताओ, वो पीजी काफ़ी बड़ा था और लगभग से सबके लिए अलग अलग कमरे था। पीजी कुछ 5 बीएचके का था। शुरुआती दिन में लैंड ओनर ने सबसे मिलाया और बात करने में सब लोग अच्छे थे। सब लोग जॉब के चलते ही यहाँ रहते थे और लगभग से सारे लोग दूसरे दूसरे शहर से आए थे। वैसे तो सब लोग अच्छे थे, पर मेरा बात किसी से नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठकर अपने काम पे चला जाता था और शाम को घर आने से पहले अपने दोस्त के घर में जाकर आराम करता और रात को अपने घर आता और सीधा सो जाता। इसी बीच कभी कभी घर के हॉल में अगर कोई बैठा होता तो उनसे भी कभी कभी बातें करने के बाद सो जाता। सच बताऊं तो कभी कभी मुझे पता भी नहीं चलता कि घर में कौन कौन है। इस घर में हमारा एक कॉमन किचन भी था। वैसे तो ज़्यादातर मैं बाहर ही खा कर आता, पर हॉलीडेज के दिन मैं कुछ कुछ बना लेता। ऐसा ही एक बार मैं किचन में खाना बना रहा था, तभी मुझे लगा मेरे आसपास कोई है। मैं एक बार आगे पीछे देखा तो कोई नहीं मिला। मैं फिर अपना काम करने लगा। कुछ 5 मिनट हुए होंगे कि फिर से मुझे किसी के चल कर आने की आवाज़ आई। मैं तुरंत ही मुड़कर देखा तो इस बार भी कोई नहीं। मुझे 1 मिनट के लिए लगा शायद कोई मेरे साथ मस्ती कर रहा है, इसलिए मैंने उसके बाद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने पॉकेट से ईयरफोन निकाला और कान में लगाया। और जैसे ही कान में लगाकर गाना को चालू ही किया था कि एक आवाज़ आई उस ईयरफोन से, मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही फिर से पलटा, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तो मुझे लगा शायद मेरा कान बज रहा है और मैंने ईयरफोन फिर से लगाया। इस बार भी वही सेम आवाज, लेकिन वो लगातार आवाज आने लगी। मैं थोड़ा सा डर कर आखिर क्या हुआ अभी अभी। उसके बाद फटाफट अपना खाना बनाया और टेबल पर रख दिया और सोचा पहले थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। मुझे शायद 5 मिनट भी नहीं हुए थे जब मैं टेबल के पास गया तो देखा मेरा खाना आधा खाया हुआ और कुछ यहाँ वहाँ फेंका था। मैं कुछ सोचा समझा नहीं, सीधा सबके दरवाजे पे गया और नॉक किया। तब मुझे पता चला मेरे अलावा और 2 लोग हैं। मैंने थोड़ा गुस्से में दोनों से पूछा ऐसा किसने किया, पर उन दोनों की मानो तो उनको कुछ पता नहीं और ये सब के बारे में मैं भी क्या बोलता उनको, और वैसे भी बिना किसी को कुछ देखे बोल भी नहीं सकता था। खैर मैं रेडी हुआ और अपने दोस्त के घर गया और कुछ टाइम के लिए वहीं सो गया। रात को जब घर आया तो देखा टेबल पर जिस तरह मैंने बनाया था सेम उसी तरह बनाया हुआ एक प्लेट में खाना रखा हुआ था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था अब ये किसने किया और क्यों। वैसे तो अपने दोस्त के घर खाना खाकर ही आया था,
और भूख नहीं लगी थी, इसलिए मैंने उसको वहीं रहने दिया और फ्रेश होकर अपने रूम में चला गया। दोपहर को थोड़ा टाइम सोने की वजह से मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अपना मोबाइल निकाला तो देखा पहले से ही कुछ मैसेज अनरीड में पड़ा था। मैंने जब चेक किया तो देखा 2-3 बार सॉरी लिखा हुआ था। कुछ जाना पहचाना तो नहीं था, तो सोचा अब जो भी है कल देखता हूं, और कान में फिर से ईयरफोन लगाकर लेट गया। गाने सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तो दरवाजा को बार बार नॉक कर रहा था। मैं उठा और दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं मिला। थोड़ा बाहर आकर फिर से देखा तो कोई कहीं नहीं था। तभी मेरी नज़र टेबल पर पड़ी। वहां एक लड़का उसी टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। मुझको थोड़ा अजीब लगा कि मैंने इसको तो कहीं नहीं देखा, और आज अचानक कुछ देर पहले से जो रखा हुआ खाना शायद मेरे लिए बनाया गया था, उसे मस्त में खा रहा है। अब मैं भी उसे देखते देखते अपने कमरे में आ गया, ये सोचकर शायद कोई नया शिफ्ट हुआ है। और वैसे भी मैंने आपको बताया ही था मुझे इतने दिन हो गए, लेकिन मुझे किसी का नाम तक याद नहीं है, और ज़्यादातर सभी लोग अपना अपना दरवाज़ा बंद ही रखते हैं। रूम में आकर मैं सो गया। उसके अगले दिन सुबह उठा तो मैंने सबसे पहले अपने कपड़े निकाला, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा ऑफिस शर्ट धोया नहीं गया था। कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाला और मैं फटाफट नहाने चला गया। फटाफट नहाकर बाहर आया और वॉशिंग मशीन को बंद किया, और उसमें से कपड़े निकालने को हुआ कि देखा वॉशिंग मशीन का पूरा पानी लाल लाल और बदबू मार रहा था। मैंने कैसे कैसे हाथ डालकर निकाला तो मेरे पूरे कपड़े खून के रंग से भीगे हुए थे। मैं डरते हुए कपड़े को वहीं फेंक दिया और अपने कमरे में गया। कुछ टाइम शांत बैठा ही था कि बाहर से फिर से एक बार नॉक हुआ। डरते डरते वहीं दरवाजे को खोला तो बाहर मेरा रूममेट खड़ा था। मेरे पूछने पे कहा कि पागल हो गया क्या? क्यों कभी खाने को फेंकता है, कभी कपड़े को, ठीक है ना तू? मैंने उसकी सारी बातें सुनी। सुनने के बाद मैंने उसको सब कुछ बताया कि मैंने कुछ नहीं किया है, और कपड़ों में खून की बातें भी बताई। इस पर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर लेकर आया और कहा, किधर है खून? कौन से कपड़े हैं? बता। मैं सभी कपड़े को देखने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैंने अपने सभी कपड़े उठाए और अपने रूम में बैठ गया, और मुझे लगा शायद मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं ऑफिस में फ़ोन करके छुट्टी मांग लिया और सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आराम करते करते कब मेरी नींद लग गई पता ही नहीं चला, पर उस वक्त मेरी नींद एक ज़ोरदार चीख से खुली। मैं तुरंत दौड़कर हॉल की तरफ गया, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं घड़ी देखा तो रात के 3:03 हो रहे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। उसके पहले ही मुझे ऐसा लगा मानो कोई किचन से भागते हुए मेरे कमरे में गया हो। मैं तुरंत उसका पीछा करते हुए अपने रूम में पहुंचा, पर वहां पर भी मुझे कोई नहीं दिखा। अब मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था। मैं तुरंत अपने दोस्त को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बताई। उसने मुझे घर आने कहा, और मुझसे सारी बातें जानने के बाद उसने मुझे अपनी दादी से मिलाया। जादू टोना ना ही सही, पर उसकी दादी इन सारी शक्तियों में भरोसा रखती है।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहा कि मेरे घर पे कोई ऐसी चीज है जिस वजह से मुझे ये सारी कठिनाई हो रही है। मैं तुरंत घर जाके अपने कमरे को उल्टा पुल्टा कर देखा कि आखिर किस चीज की बात कर रहे थे। उसी वक्त कपबोर्ड के चोर लॉकर में मुझे एक छोटा सा गिफ्ट रैप पैकेज मिला। मैंने जब वो खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी जिसे ये पता चल रहा था कि ये अंगूठी किसी आर्यन नाम के लड़के की थी। उसमें न शायद उसकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए खरीदी होगी। मैं तुरंत बाहर जाकर बाकियों से आर्यन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा मेरे आने के पहले आर्यन मेरे इस कमरे में रेंट पर था। अचानक से एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड आके उसका सारा सामान शिफ्ट कर लिया और फिर हमें आर्यन को कभी नहीं देखा। मैंने तुरंत ओनर से उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर लिया और जब उसकी गर्लफ्रेंड से बात हुई तब मुझे मानो जैसे एक झटका सा लग गया। आर्यन का एक्सीडेंट में मौत हो गया है। वो काम से लौट रहा था, बहुत खुश था और बार बार अपने गर्लफ्रेंड से यही कहता कि तेरे लिए एक सरप्राइज है। अब मुझे सारी बातें समझ आई। आर्यन किस जान इस अंगूठी में फंसी थी, क्योंकि वो आखिरी वक्त पर अपने दिल की बात स्नेहा से नहीं कर पाया। मैंने स्नेहा से मिलकर उसे वो लेटर और अंगूठी लौटा दी और स्नेहा दिल में भरे कुछ दर्द के साथ चली गई। एक वो दिन था और आज तीसरा दिन है और मेरे साथ अभी तक कुछ हादसा नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील ऐसे ही सच्ची और मज़ेदार कहानी के साथ आता रहूँगा और आप लोगों को भी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।